बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपने चैप्टर 3 में पढ़ा, किसी भी सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम हो। आइसोलेटेड से मुराद अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। इसी तरह अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट रहता है। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। ये टॉपिक आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है, लॉन्ग में इसके आने के चांसेस नहीं है। तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन तैयार करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज स्टेटेड एज, नीचे ये उसकी डेफिनेशन बन गई। फर्ज करो एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और टोटल एंगुलर मोमेंटम बराबर है सब पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के सम के। तो पूरी बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे तो। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है I ओमेगा। इसमें ये जो I है ये बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो ओमेगा है वो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब I ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस इक्वेशन का ये मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, यानी जो ओमेगा होगा वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी उतने ही टाइम्स, ताकि इनका प्रोडक्ट यानी एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहे। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होता है। हमने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करता है। I = mr², पार्टिकल के मास के या बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लूं तो फिर मेरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है, और अगर मैं अपनी बॉडी को ऐसे एक्सपेंड कर दूं तो ऐसा करने से मेरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया है। अगर मैं बॉडी को ऐसे फर्ज करो मैं घूम रहा हूं तो ये जो लाइन है ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जिसके गिर्द मैं घूम रहा हूं। अगर मैं बॉडी ऐसे कर दूं तो आप देखो सारा मास उस लाइन के करीब करीब आ गया, तो अब डिस्टेंस कम हो गया, तो इसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो गया। और अगर मैं अपनी बॉडी को ऐसे एक्सपेंड कर देता हूं तो अभी ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास है वो दूर चला गया है, तो फिर डिस्टेंस बढ़ गया है और डिस्टेंस बढ़ने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है। यानी जब कोई बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, और अगर वो एक्सपैंड हो जाए तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर भी। फर्ज करो ये एक डाइवर है और वो डाइविंग बोर्ड से जंप लगा के पूल के अंदर जा रहा है। जब वो जंप लगाने लगता है उस वक्त वो अपनी बॉडी को एक्सपेंड कर देता है। ऐसा करने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज हो जाएगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल होती है। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होने से डिस्टेंस r कम हो जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और ये तेज तेज घूमता हुआ फिर नीचे आएगा। जब ये पानी में जाने लगता है तो ये फिर से अपनी बॉडी को एक्सपेंड कर लेता है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फिर लार्ज हो गया और एंगुलर वेलोसिटी फिर से स्मॉल हो गई। ऐसा ये करता क्यों है? तो ऐसा ये करता है टू टेक सम एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स, एक्स्ट्रा कलाबाजियां मारने के लिए वो ऐसा करते हैं। ये इनके कंपटीशन होते हैं जिसमें जो जितनी ज्यादा समरसॉल्ट्स करेगा, कलाबाजियां मारेगा, उसको विनर करार दिया जाएगा।
तो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन। तो इसका आंसर है डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन टू टेक सम एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स। तो ये इसका आंसर हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में आपने बताना है, इनिशियली डाइवर expands his body, movement of inertia is large and angular velocity is small. When he contracts his body, movement of inertia becomes small, then according to law of conservation of angular momentum, its angular velocity will become large. In this way he can take some extra somersaults. तो आपने यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी कि जब वो बॉडी को एक्सपेंड करेगा तो वो स्लो घूमेगा, और अगर वो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो तेज तेज घूमने लग जाएगा, और जब वो फिर बॉडी को एक्सपेंड करेगा वो फिर से स्लो घूमने लग जाएगा, और इस तरह वो आराम से पानी में चला जाएगा। एक और एग्जांपल है, हमने पढ़ा है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम मैस चेंज करें तब भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब फर्ज करो ये एक टेबल है जो रोटेट कर रहा है, और इसके ऊपर ये हमने एक बीकर रख दिया है जिसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं। जब हम इसमें पानी डालेंगे आप देखना इस टेबल की रोटेशन स्लो हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? पानी डालने से इसका मैस बढ़ा, मैस बढ़ने की वजह से इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने की वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई। अगर इसी तरह इसमें से पानी अगर हम लीक करना शुरू कर दें तो फिर मैस कम होना शुरू हो जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे ये टेबल की रोटेशन फास्ट होना शुरू हो जाएगी, ये तेज होता चला जाएगा। तो ये भी कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी कंजर्व हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है। अगर फर्ज करो ये सन है और ये अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में पैदा हो जाएगा। अब ये अर्थ अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऑर्बिट चेंज होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। अब क्योंकि अर्थ पे कोई बाहर से टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो इस वजह से इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इस वजह से ये अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करेगा। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ या कोई भी प्लेनेट अपने ऑर्बिट को क्यों चेंज नहीं करता, तो आपने बताना है ऑर्बिट में मोशन की वजह से उसके अंदर पैदा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। अब क्योंकि प्लैनेट्स पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो इस वजह से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इस वजह से प्लैनेट अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।